Whenever I say this, that India is a only country and not a nation, there are a lot of people who objected to me. But these are the visuals which always prove me right. और मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर और कॉन्फिडेंट हूँ कि पिछले 2 दिनों से आपकी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में ऐसे विजुअल्स भर-भर के आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये कोई अरबिक कंट्रीज़ के विजुअल्स नहीं हैं। ये विजुअल्स किसी भी एक ऐसी फैमिली, किसी भी एक ऐसी सोसाइटी के विजुअल्स नहीं हैं, जहाँ पर किसी के यहाँ कोई बड़ी ट्रेजेडी घटित हो गई हो। भारत के तो किसी भी शहर से संबंध नहीं है इनका। लेकिन जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ना, ये भारत के श्रीनगर, लखनऊ, रांची, इन द रीजन ऑफ चेन्नई और ना जाने कहाँ-कहाँ से जो विजुअल्स अब तक हमें देखने को ही नहीं मिले हैं, ये उनके हैं। लोग शोक मना रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। किस लिए? क्योंकि खमेनी जो कि ईरान के रिलीजियस सुप्रीम लीडर थे, उनको मार दिया गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत कंट्री तो था, लेकिन कभी एक देश यानी कि नेशन नहीं बन पाएगा। क्योंकि हम नेशन सिर्फ उसे ही कहेंगे जहाँ पे रह रहे सभी लोगों का रिलीजन एक हो, बिलीफ सिस्टम एक हो, हेरिटेज एक हो, कल्चर एक हो और उनका भविष्य में आने वाला पर्पस भी एक हो। नेशन का कंट्री से अलग होने का मेन पिलर है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जिस देश में आप रह रहे हैं, जहाँ की मिट्टी में आप पल बढ़ रहे हैं, उस देश के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, आपका समर्पण। लेकिन आपको ये विजुअल्स देखकर क्या लगते हैं? अगर क्या आपने कभी ऐसे विजुअल्स भारत में जब भी कोई ट्रेजेडी हुई है, क्या आपने कभी कोई विजुअल्स तब देखे हैं? चाहे वो मुंबई अटैक्स की बात हो, चाहे वो सलगम अटैक्स की बात हो या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर्स की बात हो। आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हर देश में होता ही रहता है। लेकिन क्या यही कम्युनिटी ने कभी इतना ओपनली शोक मनाया? क्या जब फलगैम अटैक हुआ था, अरे सड़क पे आने की तो छोड़ दो आप। क्या घरों से भी किसी ने आवाज़ लगाई नहीं कि इस प्रकार के जो कुकृत्य हैं, जो नरसंहार है वो नहीं होना चाहिए? हाँ, अब हम में से बहुत सारे लिबरल्स होंगे, वो ये बोलेंगे कि आप हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू-मुस्लिम मैं नहीं कर रहा हूँ। हिंदू-मुस्लिम एक्चुअल में सोसाइटी में इस वजह से है। आप ही बताओ ऐसे विजुअल्स देखकर आप क्या ही कहोगे? इनकी जो वफ़ादारी है वो किन के प्रति है? भारत के प्रति या फिर किसी और के प्रति? तो सीधा-सी क्लियरली बात ये है कि इनकी जो वफ़ादारी है अपनी उम्मा के प्रति है। भारत में रह रहा कोई भी मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति अपने आप को दुनिया के दूसरे छोर में रह रहे मुस्लिम व्यक्ति से ज़्यादा क्लोज़ पाता है, अपेक्षाकृत अपने हिंदू, पारसी, सिख और जैन नेबर्स के। भले ही वो नेबर्स उनके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन उस कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा है ना ब्रदरहुड का कि मुस्लिम्स कहीं पे भी रहे, हम सिर्फ उसी के रहेंगे और वही हमारा है। सेंस ऑफ उम्मा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न। हमें अपनी आँखें खुली रख वेट, आप एक ये वाला वीडियो और ज़रा आप देखो। हाँ, मस्जिद को लेकर तो मैं भी गुस्सा हूँ। अच्छा, मन तो करता है हिंदुस्तान को यहीं जिंदा गाड़ दूँ। इतना क्यों गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों आ रहा है? तो इलीगल क्या? इनलीगल थी, लेकिन हमारे अल्लाह भी तो दुखी हुए होंगे ना। अच्छा, क्या अल्लाह दुखी हो गया है? हाँ, हुए क्यों नहीं। तो करें। जब मन उठाए हमारी मस्जिद को तोड़ दो। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? हाँ, ओके राइट। सो अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे इनका जो फिलॉसफी है, जो इनका माइंड मेकअप है वो कहाँ से हो रहा है। कोई भी देश ना भूकंप से खत्म नहीं हुआ है। जापान का एग्जाम्पल ले लो। कोई भी देश आतंकवादी हमलों से कभी खत्म नहीं होगा। भारत ले लो, अमेरिका ले लो, देश के विभिन्न सारे कोने ले लो। लेकिन आतंकवादी सोच से हर एक देश खत्म हो सकता है और उससे हम पीड़ित हैं। हम यानी कि हम भारतीय पीड़ित हैं। देखो एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप जिस देश में रह रहे हो उसके प्रति आप वफादार रहें, प्रतिबद्ध रहें या फिर जिस देश के प्रति आप वफादार हैं, आप उस देश में रहने लग जाएँ। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं यानी कि 2 ही ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि आप गद्दार नहीं कहलाए जाएँगे। यू वुड नॉट बी कॉल्ड एंटी नेशनल। अगर आप इन दोनों में से कुछ एक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यू आर एंटी नेशनल। और जब ये बात कही जाती है, तो ये सिर्फ़ एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं है। अगर हम कोई भी ऐसा हिंदू है, कोई भी ऐसा जैन है, कोई बुद्ध है, कोई पारसी है, तो इसी देश में रह रहा है। लेकिन इस तरीके की षड्यंत्र वो अगर रच रहा है, तो निश्चित तौर पर उसे इन देशों में रहने की कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी बस आपसे अपील ये है कि आप बस अवेयर रहिए। आप अपने फैमिली मेंबर्स को, आपके बच्चे हैं, उनको अवेयर रखिए आने वाले भविष्य के डेंजर के लिए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी पाकिस्तान कभी कोई अटैक करता है, तो एक लार्जेस्ट जो चंक है, आप उनको पढ़े-लिखों का चंक कह सकते हो, आप उनको अनपढ़ों का चंक कह सकते हो, वो हमारी सरकारों को दोषी क्यों ठहराने लगता है? ठीक है, सरकारों की गलती है, उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। कमियाँ कहाँ थीं, कहाँ नहीं थी, ये भी बात होनी चाहिए। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये सरकार सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए करवा रही है, हो भी सकता है करवा भी रही हों। आपने कभी पाकिस्तान को ओपनली कॉल आउट क्यों नहीं किया?
आपने कभी ये क्यों नहीं कहा कि इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार हो और पाकिस्तान को ऐसा बंद कर देना चाहिए? एक आध ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि जब कैमरा और मीडिया उनके मुंह पे माइक लगा देती है, तब भी मजबूरी में ऐसा कह